बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमूर ख़ानादारी में खुश आमदीद। अमूर ख़ानादारी में ये है सुबह सुबह नाश्ते का वक़्त, क्योंकि बच्चों को है स्कूल से छुट्टी, तो इस वक्त चल रहा है बच्चों का बड़े ही रिलैक्स मूड में नाश्ता। और ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है एक फ़िश, इसे बोलते हैं डोला, छोटी सी एक फ़िश। इसकी बड़ी बड़ी मूछें और ये बहुत ही फुर्तीली है। ये हम बच्चों को खिलाने के लिए, दिखाने के लिए कुछ देर के लिए लाए थे, बच्चों को खिलाया दिखाया और उसके बाद हमने इसको वापस कर दिया। आज अमूर ख़ानादारी के किचन में आपके साथ रेसिपी वगैरह तो मैं शेयर नहीं करूँगी, बल्कि आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी संडे की बिज़ी रूटीन। ईद का दिन हो, इतवार का दिन हो, जुमे का दिन हो, लेकिन एक घरेलू खातून खाना को कभी भी अमूर ख़ानादारी से छुट्टी नहीं मिलती। उनको हर हाल में अपने घर के काम अंजाम देने हैं। तो बस फिर सुबह सुबह चेंज कर ली, सारी बेडशीट्स, सारी चादरें वगैरह जो थी उनको चेंज किया, धुली हुई साफ़ सुथरी चादरें बिछा दी। धोने वाले जितने भी कपड़े थे उन सबको इकट्ठा करके टोकरी में डाला और पूरे रूम को अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा किया, उसकी हर चीज़ को उसकी जगह पर पहुंचा दिया। सर्दियों के मौसम में अक्सर ही हमें बेड पे बिस्तर पर ही बैठना होता है, तो फिर जल्दी जल्दी बेडशीट्स और जो चादरें वगैरह हैं ना वो चेंज करते रहने चाहिए, क्योंकि फिर जब बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं देखने में भी अच्छी नहीं लगती। और वैसे भी बंद कमरों में, बंद बिस्तरों में जब हम मुसलसल बेडशीट्स वगैरह बिछाए रखें, चेंज ना करें, तो एक अजीब सी गंदी सी जो स्मेल है ना वो भी पैदा हो जाती है। इसलिए इस मौसम में सफाई का भी खसूसी ख्याल रखा करें और जो बेडशीट्स वगैरह हैं, कंबल वगैरह हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी चेंज करते रहा करें, ताकि जो है आपका घर महका महका और साफ़ सुथरा रहे। और आपको भी, एक इंसान को ना अच्छी सी एक कैफियत ऐसी हो जाती है साफ़ सुथरे माहौल को देख के ना, दिल जो है ना वो हशाश बशाश और खुश हो जाता है। बस फिर बच्चों की नहलाने धुलाने का काम शुरू हो गया, क्योंकि बच्चों को भी नहलाना होता है गर्म पानी करके, साफ़ कपड़े पहना कर, और फिर नहलाने के बाद बच्चों का ख्याल रखना होता है कि बच्चों के जो है ना ठंड ना लग जाए बच्चों को। तो बस जल्दी जल्दी गर्म कपड़े पहना के, क्रीम, लोशन, तेल, पाउडर, सुरमे लगा के उसे जा संवार के बच्चों को जल्द से जल्द ना कंबल में, रज़ाई में छुपा दिया जाता है, ताकि जो बच्चे हैं ना वो ठंड से बचे रहें। जो सर्दी बहुत ज़्यादा एकदम आ गई है और जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना उनको सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है। तो बस फिर बच्चों के से काम से फ़ारग होके फिर ऊपर आए और ऊपर आके देखा तो पूरी जो मशीन है ना वो कपड़ों से भर चुकी है। अभी 2 दिन पहले ही कपड़े धोए गए थे, लेकिन बच्चे हैं, बच्चों वाले घरों में कपड़े बहुत ज़्यादा चेंज किए जाते हैं, छोटे हों या बच्चे जो उनसे हैं। जो बड़े हैं वो तो 1-2 दिन निकाल लेंगे, लेकिन छोटे बच्चों के कपड़े जो है ना उनको चेंज करना पड़ता है। और कुछ रूम में ये धुले हुए कपड़े पड़े थे जो पहले, आज से 2 दिन पहले धोए थे, बस उनको भी समेटा, उनकी तह बनाई, उनको उनकी जगह पर पहुंचाया। और जो प्रेस वाले कपड़े थे ना उनको अलग से एक जगह पर इकट्ठा करके रख दिया। और उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई। नीचे आने के बाद आज मैंने खाना बनाना था। खाने में आज बने थे चने चावल, सबके फेवरेट होते हैं। और वैसे भी जब हम कपड़े धोते हैं तो बस फिर जल्दी जल्दी झटपट दाल चावल बना लें या चने चावल बना लें, तो बस काम जो है ना वो जल्दी निपट जाता है। इसकी रेसिपी ना मैंने काफ़ी बार आपके साथ शेयर की है। चने चावल की रेसिपी जो है वो शॉर्ट भी मैंने इसके बनाए हैं, लॉन्ग वीडियो में भी ये है, तो बस मैंने फिर ना ज़्यादा इसकी जो वीडियो है ना मैंने आपके साथ वो शेयर नहीं की है, बस कुछ ही क्लिप मैंने आपको दिखाए थे। तो बस जल्दी जल्दी मैंने दोपहर का खाना बनाया। आपको पता है कि जो गैस है उसका भी एक टाइम टेबल हमें आजकल मिला हुआ है, उसी लिमिट में रहते हुए हमें जल्दी जल्दी अपने काम को निपटाना होता है। तो लीजिए बस झटपट मज़ेदार से मेरे चने और चिकन का सालन एक प्यारी सी खुशबू के साथ बनकर तैयार हो गया। बच्चों को छुट्टी है, बच्चे भी घर पे मौजूद हैं, तो बच्चों को छुट्टी वाले दिन भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। बस खेलते हैं, कूदते हैं, कपड़े गंदे करते हैं, तो बस फिर थोड़ी देर में फिर भूख का गलबा तारी हो जाता है। इसलिए फिर जल्दी जल्दी जो है ना सारा खाना तैयार कर लिया। और साथ में ना मैंने बना लिए थे इनके स्टीम राइस। स्टीम राइस तो बहुत जल्दी झटपट से बन जाते हैं। तो खाना वगैरह बनाने के बाद मैं साथ साथ जो कपड़े हैं ना वो भी धोए थे मैंने, उनको भी समेटना था और इकट्ठा करके उनकी जगह पर पहुँचाना था। और स्टीम राइस जो हैं उनको मैंने बहुत जल्दी झटपट बस 2-3 बॉयल आए और चावल को निचोड़ के दम लगा दिया। दम लगाने के बाद देखें जब दम खोला है तो बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार मेरे जो चने चावल हैं वो बन के तैयार हो गए हैं। खुशबूदार सी हंडिया भी बन के तैयार हो गई थी, लेकिन बाद में किचन में जो है ना बहुत ज़्यादा काम हो गया था। बस जल्दी जल्दी फिर पूरा जो किचन है उसको साफ़ किया। साफ़ करने के बाद जो पूरा घर है तकरीबन वो ही साफ़ करना पड़ा, क्योंकि बच्चे जो है ना वो थोड़ी देर खेलने के लिए बाहर चले गए थे। तो बस फिर रूम खाली हो गया था बच्चों के जाने के बाद। तो मैंने जल्दी से सारी जो चादरें वगैरह थी वो
झाड़ कर दोबारा बिछाई और सब कुछ साफ़ सफाई की। साफ़ सफाई जो है छुट्टी वाले दिन आप एक बार कर लें, 2 बार कर लें, बच्चों ने उसी तरह ही दोबारा घर फैला देना होता है। उसके बाद बस फिर नमाज़ का टाइम हो गया था, तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, अल्लाह ताला की इबादत की, बहुत सारी रब्बुल आलमीन से दुआएं मांगी। उसके बाद फिर ऊपर छत का रुख किया, क्योंकि जो कपड़े थे वो धोकर डाले हुए थे, तो तकरीबन वो जो हैं वो खुश्क हो गए होंगे, क्योंकि ना मेरी जो ड्रायर है वो ख़राब हो गया, तो मुझे जो कपड़े हैं वो बहुत फ़िक्र से उनकी साइड चेंज करनी पड़ती है। बल्कि हफ़्ते की शाम को ही मैंने कपड़े धो दिए थे, ताकि जो इतवार वाला दिन है ना, उस दिन पूरा दिन इनको धूप लगती रहे। दिन में 1-2 बार ना इसकी साइड भी चेंज की थी, और चेंज करने के बाद ये इस वक्त ना काफ़ी खुश्क हो चुके हैं, कोई भी कपड़े इस वक्त गीले नहीं थे। बस फिर जल्दी जल्दी जितने भी कपड़े थे ना सबको मैंने इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद जो प्रेस वाले कपड़े हैं, अभी जो पिछले हफ्ते मैंने कपड़े धोए थे ना, अभी मैंने उनको भी प्रेस नहीं किया, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, दिन बहुत छोटे हैं और काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर ऊपर से जब से ड्राई ख़राब हुई है, तो मुझे ये होता है कि मैं कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे ना करूं, क्योंकि फिर कपड़े जल्दी खुश्क भी नहीं होते हैं। तो यूनिफॉर्म और बच्चों की जो स्कूल वाली जर्सियाँ, कोट वगैरह हैं, वो तो धोना बहुत ज़्यादा लाजमी होता है। तो मैंने हफ़्ते की शाम ही को ना जो कपड़े हैं वो धो लिए थे, ताकि मुझे किसी भी किस्म की परेशानी ना हो कि कपड़े गीले रह गए। इस वक्त तकरीबन ये 3:30-4 बजे का वक्त है, और धूप तकरीबन ठंडी हो चुकी है, दीवारों पर चली गई है धूप, तो तकरीबन इस वक्त नहीं है। तो मैंने जल्दी जल्दी जितनी भी बेड शीट्स वगैरह मैंने कल जो मैंने चेंज की थी ना, वो दूसरी जो थी उनको मैंने धोया, और धोने के बाद बस मैं उनको तह लगा कर, उनकी तह बना के उनको एक जगह पे इकट्ठा करके रख रही थी। और जो जितने भी ये होते हैं ना तकिए जो होते हैं, उन सबको एक साथ ही मैं तह करके ऐसे लपेट देती हूँ। ये अक्सर ऐसा होता है कि हमें बेड शीट तो आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन एक आधा जो तकिया है ना वो गुम हो जाता है। एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरी एक बिल्कुल न्यू बेड शीट थी, उसका तकिया गुम हो गया। वेलवेट की बेड शीट थी, बहुत प्यारी, आज तक उसका तकिया मुझे नहीं मिला। उस दिन से मैंने ये सबक सीखा है कि मैं चार या 2 मतलब चारपाइयों की भी अगर चादरें हैं या सिर्फ बेड की चादर है, तो सब तकियों को मैं एक ही तह में लपेटती हूँ, ताकि वो गुम ना हो और आसानी से मिल जाए। यकीनन मेरी ये टिप आपको भी पसंद आई होगी। बस जल्दी जल्दी मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया, क्योंकि मेरी मानो भी मेरे पीछे पीछे छत पे आ रही थी, नीचे जाके हम सब ने खाना खाना था। यही थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए।